जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यूपी डीएलएड या अन्य राज्य से भी अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम लोग देखने वाले हैं प्रथम सेमेस्टर 2023 का प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ है, प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास। जो आपका पहला पेपर है, जो आपको पहला पेपर पढ़ना है वो आपको पढ़ना है बाल विकास। और ये कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, अगर सबसे पहले हम पढ़ने से पहले विषय वस्तु को अपने देख लें। ठीक है, विषय वस्तु को देख लें कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, हमें पढ़ना क्या है और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं बाल विकास के अंतर्गत। विषय वस्तु तो जो पहले हम इसके पहले वीडियो देखे थे उसमें विषय वस्तु हम लोग देख चुके हैं कि बाल विकास के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। आज हम लोग पेपर देख ले रहे हैं कि पेपर कैसे पूछे जाते हैं। उसके बाद एक एक टॉपिक करके हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पर वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि आपको जो समय मिलेगा, समय आपको 2 घंटे का मिलेगा और पूर्णांक होगा आपका 50 नंबर का। ठीक है, आपको 50 नंबर का पूर्णांक होगा और समय होगा 2 घंटे का। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, वस्तुनिष्ठ यानी एक एक नंबर का ये प्रश्न है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ। अब कितने प्रश्न हैं, एक एक प्रश्न हम पढ़ते जाते हैं, देखते जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला जो प्रश्न पूछा गया है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। जो केंद्रीय प्रवृत्ति है उसका मापक नहीं है, मध्यमान, प्रसार, मध्यांक, बहुलक। इसमें से कौन सा प्रश्न का ये उत्तर सही होगा? दोस्तों, अभी उत्तर हम नहीं बताएंगे। उत्तर के लिए आप अगर कमेंट करते हैं तो ये पेपर क्या, हम जो आपका सभी पेपर है, अभी आप लोग केवल पेपर देख लीजिए कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद इस पेपर के हल को हम एक बार आपको सभी को करा देंगे, सभी पेपर को करा देंगे। दूसरा है, थॉर्नडाइक ने सीखने के संबंधित कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो इसमें 5, 6, 4, 3। तो इसमें कितने सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक? तो यहाँ पर 3 सही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, 100 होती है, 270 होती है, 205 या 306। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसमें कोहलर, स्किनर, हल, टालमैन। नेक्स्ट जो प्रश्न है, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है शिशुअवस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति में कठिनाई होती है। यानी संज्ञानात्मक जो क्षमता होती है उसकी कमी से व्यक्ति में कठिनाई होती है क्या? तो शारीरिक विकास में कठिनाई होती है, व्यावसायिक विकास में, बौद्धिक विकास में या समायोजन में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है? क्रो एंड क्रो का है, डम्बिल का है, वुडवर्थ का है या एवरिल का है? नेक्स्ट है, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। जो बुद्धि होती है उसका विकास पूर्ण हो जाता है दोस्तों शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या सभी अवस्था में। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, सीखने को प्रभावित करने वाले सबसे प्रमुख कारक कौन सा? प्रेरणा, रुचि, ध्यान या स्मृति। 10वां नंबर है, बालक के प्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या है? उद्दीपक, आवश्यकता, रुचि और उपयुक्त सभी। दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने देखा 10 प्रश्न और 10 नंबर का। ठीक है, यहाँ पर आपको 10 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, 10 नहीं, इसमें तो अभी और प्रश्न है, यानी 15 प्रश्न है। अनुवांशिकता का वाहक होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है कौन? व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है। 13 नंबर है, भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है। 14 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप में होता है? और 15 नंबर का है, पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं 2, 6, 4, 3। ये आपसे 15 प्रश्न पूछे गए हैं 15 नंबर के। ठीक है, 15 नंबर के ये प्रश्न हो गए। दोस्तों, यहाँ पर अब देखेंगे 15 एक नंबर का ही प्रश्न है, 1 लाइनर को क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? इसको एक लाइन में आपको लिख देना है कि शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो अगर हमें बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, हमें बच्चों के बीच रहना है,
बीएड करने का मतलब या डीएड डीएलएड करने का मतलब हम बच्चों को पढ़ाएंगे और बच्चों के बीच हमें रहना है, इसलिए हमें शिक्षक को बाल मनोविज्ञान की ज़रूरी है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया, बाल्यावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिख दीजिए। 18 नंबर है, बालक में विस्मृति कम करने के 2 उपाय यानी भूलने की 2 उपाय लिखिए। रुचि का शैक्षिक महत्व लिखिए। अधिगम स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। व्यक्तित्व विकास में शिक्षा किस प्रकार प्रभावित करता है। बुद्धि की कोई एक परिभाषा बताइए। शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। समायोजन क्या है। व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। अधिगम का क्या अर्थ है स्पष्ट कीजिए। कल्पना से आप क्या समझते हैं। संतुलन को कोई एक उदाहरण देकर समझाइए। अधिगम स्थानांतरण क्या है। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। दोस्तों ये सारे के सारे जो प्रश्न आप देख रहे हैं, इन सारे प्रश्नों को हम लोग जो टॉपिक वाइज है, टॉपिक एक एक टॉपिक करके सारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, तो इसमें से कोई भी आपका एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर 30 प्रश्न यानी 30 प्रश्न 30 नंबर के हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर देखेंगे कि 10 क्वेश्चन यहाँ 2-2 नंबर के और 20 नंबर यानी 50 नंबर आपका हो जाता है। तो इसमें 2-2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया है, शिक्षा में व्यक्तित्व भिन्नता के प्रभाव की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट है, अवधान व अभिरुचि एक सिक्के के 2 पहलू हैं, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट आपका प्रश्न पूछा गया आपसे, स्मृति को प्रभावित करने वाले कारकों को उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रक्षेपी परीक्षण से आप क्या समझते हैं। किन्हीं 2 प्रक्षेपी परीक्षण का नाम बताइए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सीखने के वक्र से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है, बाल विकास का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट 38 नंबर, तर्क और चिंतन को स्पष्ट कीजिए। 39 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, व्यक्तित्व की व्याख्या कीजिए। व्यक्तित्व मापन से आप किस प्रकार करेंगे, व्यक्तित्व मापन आप किस प्रकार करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, सीखने की प्रभावशाली विधियों का उल्लेख कीजिए। ये सारे जो प्रश्न आप लोगों ने देखा, इसका हल हम आप लोगों को कराएंगे। इसी का हल नहीं कराएंगे दोस्तों, प्रीवियस ईयर के सारे जो आपके डीएलएड के अंतर्गत कोर्स हैं, सारे डीएलएड के पेपर यानी प्रीवियस ईयर के पेपर को हम बता देंगे पहले, उसके बाद इसका हल भी देंगे और उसके बाद से जो टॉपिक वाइज आपका सिलेबस है, जो आपको सिलेबस दिया गया है, सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और सिलेबस को आप लोग दोस्तों ध्यान से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो ये सिलेबस आप पढ़ेंगे सी टेट के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। सी टेट के लिए अगर आप